रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां टूल किट मामले को लेकर सियासत जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सिविल लाइन थाने में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार पर वार करते हुए कहा कि टूल किट का मामला एक तरह का षड्यंत्र है। षड्यंत्र पूर्वक संदीप पात्रा और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की साजिश की गई है। इस षड्यंत्र में सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं। पूर्व सीएम के इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह किसी का नाम भी ले लें, कोई भी आरोप लगा लें, लेकिन जो अराजकता उनके कार्यकाल में हुई, प्रदेश के लोग उसे भूले नहीं हैं। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके और भीड़ लगाकर प्रदर्शन करके झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। मुझे नोटिस सर्व होता है और मुझे चार्जशीट दिया जाता है जो कि पब्लिक पुलिस का डॉक्यूमेंट है और ये चालान का हिस्सा है। उसको 1 मिनट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से ट्वीट होता है। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट जो पुलिस के पास होना चाहिए था वो सारे के सारे तुरंत ये जारी करते हैं कांग्रेस को। यानी प्रचार प्रसार और षड्यंत्र पूर्वक लोगों को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है और ये षड्यंत्र के खिलाफ हम लोग हैं। रमन सिंह जी की जो भूमिका रही है उसको भी नहीं भूले हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाने के पहले रमन सिंह जी अपने 15 साल के काले कार्यकाल को याद कर लें, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए किए गए कारनामों को याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रमन सिंह जी थाने जा रहे हैं तो थाने में ये भी बता दें कि रमन मेडिकल स्टोर्स, पनामा पेपर्स, सीएम मैडम का नाम, इनकी हकीकत क्या है। तो छत्तीसगढ़ में कथित टूल किट को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है तो कांग्रेस भी कोई मौका बीजेपी पर निशाना साधने का छोड़ नहीं रही है। जुबानी जंग जो है छत्तीसगढ़ में वो अब सड़क पर आ चुकी है। लगातार बीजेपी हमलावर है और आइए इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, ये जो जुबानी जंग है वो अब सड़क पर आ गई है। शुरुआत कांग्रेस ने की, अब बीजेपी जो है हमलावर है, मुखर है और लगातार प्रदेशव्यापी धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी जो है निशाना साध रहे हैं कांग्रेस पर और कांग्रेस भी जो है आंख दिखाने का बीजेपी को कोई मौका दे नहीं रही। यानी कुल जमा सियासत कोरोना काल में चरम पर दिखाई दे रही छत्तीसगढ़ की, क्या कहेंगे? जी निश्चित तो आपको बोलना चाहिए। हालांकि टूल किट मामला टूल पकड़ा हुआ है, लेकिन टूल किट अब ऐसा लगने लगा है कि सरकारों की टूल किट बन गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें। वहीं इसी बात का जिक्र आज पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कमलनाथ के विषय को लेकर मध्य प्रदेश में जो हुआ उसको लेकर भी बात कही है। तो सबसे पहले जब टूल किट का जो बात करते हैं, टूल किट पे भाजपा का ये कहना है कि कांग्रेस का आरोप गलत है, षड्यंत्र की राजनीति कर रही है। जो दस्तावेज जारी किया गया वो सौम्या वर्मा जो सांसद थी, कांग्रेस की रिसर्च टीम की मेंबर है, वो उनने की और गौर ने उसकी पुष्टि की है। उसके बाद वो दस्तावेज जारी किया गया और ट्वीट किया गया। कांग्रेस में आज जो संचार विभाग के प्रमुख है शैलेश नितिन त्रिवेदी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दस्तावेज जब जारी किया गया वो कांग्रेस की रिसर्च टीम के दस्तावेजों को तोड़ मरोड़ कर ट्वीट किया गया और ट्विटर ने जब उसको खुद फेक डॉक्यूमेंट घोषित किया उसके बाद कई निजी मीडिया, आर्ट न्यूज, एनडीटीवी ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए जिन्होंने इस पर सवाल खड़े किए और इस टूल किट पर भी काफी सवाल खड़े किए। उसको देखते हुए ही ये मामला दर्ज किया गया NHUI के द्वारा शिकायत करने पे। लेकिन भाजपा जो है वो अपने मामले को लेकर रोड की लड़ाई लड़कर ये क्या कहां साबित करना चाहती है कि वह किस तरह से इस लड़ाई में आगे है, या केवल आंदोलन का स्वरूप देते हुए वो किस तरह से दिखाना चाहती है जबकि कोरोना प्रोटोकॉल लगा हुआ है। वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का यह कहना है कि ये यहाँ पर जो उनके खिलाफ FIR हुई है वो किसी भी तरह के षड्यंत्र से हटकर नहीं है। वो उस षड्यंत्र में उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हाईकमान का जिक्र किया और अपने नंबर बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो षड्यंत्र पूर्वक ये FIR करवा कर अपने नंबर वहां केंद्र में हाईकमान के सामने बढ़ाना चाहते हैं।
वहीं अगर बात जी। करें नेता प्रतिपक्ष की, तो उन्होंने दबी जबान में तो ये भी कह दिया कि 2.5 साल के पूरे होने पर 1 महीना बाकी है, तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए और नजदीकी बढ़ाने के लिए इस तरह की साजिश यहाँ के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन सोचने का विषय यह होता है अविनाश जी कि जी। टूल किट पर आंदोलन जरूर आज सड़कों पर उतारी है। आज नोटिस का समय था, नोटिस के लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुझे जो नोटिस मिलता है पुलिस महकमे से, वो तुरंत कांग्रेस की सोशल मीडिया पे ट्वीट हो जाता है और आम जनता में वायरल हो जाता है। तो ये जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है या कि मान लीजिए एफआईआर की प्रक्रिया, इसके पीछे कौन है ये साफ तौर पे नजर आता है। ये पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई नहीं है, कहीं से इसको कमांड किया जा रहा है, चूंकि उनके द्वारा भेजे गए नोटिसेस, उनको तामील होने की तारीखें वो मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सार्वजनिक हो जा रही है। तो इसके कई पहलू निकल के आ रहे हैं और आज उसी के तहत मुख्यमंत्री सहित कई पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई पूर्व मंत्री और विधायक भी पहुंचे, साथ में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साहे भी थे। लेकिन अविनाश जी, इसमें साफ तौर पे निकल के आता है, अगर किसी तरह की पेशी का डॉक्यूमेंट या किसी तरह का पुलिस का नोटिस अगर सोशल मीडिया पे वायरल होता है, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री को नोटिस है तो बात बड़ी हो सकती है, लेकिन इस तरह के किसी भी आपराधिक मामले में पुलिस के नोटिसेस खासकर कि मीडिया ग्रुप में वायरल होना, ये कोई अलग से बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि संबित पात्रा को भी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनको भी जो नोटिस जारी हुआ वो भी सोशल मीडिया और मीडिया हाउसेस में वायरल हुआ है। तो इसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह पूर्व मुख्यमंत्री उठा रहे हैं और भाजपा आज अलग अलग तमाम जिलों में, तमाम थानों के बाहर उनके कार्यकर्ता गिरफ्तारी देने के लिए हुजूम मचाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि चूंकि जिस हिसाब से सक्सेसफुल जो कोरोना का रेट, सेकेंड स्ट्रेन का रेट राज्य सरकार ने गिरा लिया है, संक्रमितों की संख्या कम हुई है, उस प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए या उस मामले से चिढ़कर, उस राज्य शासन की सफलता से चिढ़कर भाजपा को कोई और मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर वो तूल पकड़ी हुई है और इसको राजनीति के एक नया स्वरूप देती जा रही है। नितिन जी, एक सवाल और कि जब पूरी मानवता करहा रही है, इस वक्त कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, जूझ रहा है, नए नए वेरिएंट कोरोना के सामने आ रहे हैं, किस तरह से इस महामारी से हम निजात पाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सरकारों के लिए के सामने भी है, जनता भी जो है भयभीत है। ऐसे समय में राजनीति के ये जो दांवपेच खेले जा रहे हैं, खासतौर से छत्तीसगढ़ में, ये कितने लाजमी हैं? विचारधारा की बात करते हैं सियासी दल, समाज सेवा की बात करते हैं, जनता की सेवा करने की बात करते हैं, और जनता के सामने ये किस तरह का उदाहरण पेश किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे सही कहा अविनाश जी आपने कि एक और महामारी कोरोना के प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, एक जगह बहुत लोग इकट्ठा नहीं होना है, शासन से लेकर प्रशासन तक, चूंकि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसमें पुलिस महकमा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरह से लोग अत्यधिक मात्रा में बाजार में ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, गैर जरूरी दुकानें तो नहीं खुली हैं। इन सब के बीच में अगर इस तरह का प्रदेशव्यापी आंदोलन होता है तो निश्चित तौर पर पहला नुकसान होता है प्रशासन को, क्योंकि व्यवस्था देखने के साथ साथ एक मैसेज जो इन खबरों के माध्यम से इस तरह के आंदोलन और इस तरह की चीजें होने से पब्लिक के बीच में जा रहा है, तो एक तरह की जब जनप्रतिनिधियों की लापरवाही आम जनता के बीच में जाने पर लगेगी। आज सिविल लाइन थाना, तेलीबांधा थाना, छावनी थाना या किसी की भी हम बात करें अन्य थानों की, रायगढ़ से लेकर यहाँ अंबिकापुर से लेकर जगदलपुर तक अन्य थानों में भाजपा कार्यकर्ता जिस हिसाब से हुजूम लेकर गिरफ्तारी देने इकट्ठे हुए हैं, वहां कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना प्रोटोकॉल की तो धज्जियां उड़ भी रही हैं, लेकिन यह भी बोला जा सकता है कि उसके साथ पब्लिक को, आम जनता के बीच में क्या मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि ये राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनको चाहिए था कि अगर 5 के प्रोटोकॉल में ये गिरफ्तारी देने जाते तो केवल 5 जाते, भीड़ दिखाकर या किसी तरह का उसमें आरोप प्रत्यारोप या अपनी बल दिखाकर किसी तरह का राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास, कोरोना प्रोटोकॉल को भूलकर, ये कहीं ना कहीं एक पब्लिक के बीच में खराब मैसेज का संदेश जाता है। बिल्कुल नितिन जी, सही बात यह भी है कि जनहित के मुद्दों पर यदि कोई सड़क पर उतरता है, जनहित के मुद्दों को लेकर कोई सवाल उठाए जाते हैं, जनहित के मुद्दों को लेकर कोई आवाज़ मुखर होती है तो बात समझ भी आती है, लेकिन यहाँ तो बात सीधी सीधी एक दूसरे पर लांछन लगाने की है, एक दूसरे के अपनी अपनी मान प्रतिष्ठा को बचाने की है। इस तरह की सियासत जो है छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। अब ये कब तक जारी रहती है देखना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो है सियासी उबाल आया हुआ है, टूल किट का मुद्दा उछला हुआ है। पहले गिरफ्तारी करवाई
एफआईआर दर्ज करवाई, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस ने। उसके खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी प्रदेशव्यापी धरने प्रदर्शन में जुटी हुई है और लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है।